हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं इसको सिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 ही क्वेश्चंस लाए हैं, आसानी से बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम्स में कैसे कैसे ट्रिकी मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 20% के, तो y x का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, इसको आसान से कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखो। पहले लिख लो लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में पहले लिखना है x माइनस वाई का 30%। तो कैसे लिखेंगे, पहले x माइनस वाई लिख लो, उसके बाद का के जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दो, उसके बाद 30% लिख लो और ये बराबर यहाँ उतार दो। उसके बाद x प्लस वाई फिर लिखो, x प्लस वाई लिख लिए, फिर का दे दो, का के मतलब गुना, और 20% यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद अब इसको काटना होता है। काट रहा है, अगर यहाँ पे कट रहा है तो काट लो। क्या क्या कट रहा है आप देख लो, यहाँ पे परसेंटेज कट गया। ठीक है, ये 0 0 कट गया। अब हमें x और y निकालना है, x और y निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इसका सिंपल सा एक ट्रिक है दोस्तों। जैसे कि x माइनस वाई और x प्लस वाई एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, तो हमें कैसे निकालना है तुरंत शॉर्टकट में। देखो, अगर x माइनस वाई एक बार माइनस में दिया है और एक बार प्लस में दिया है, तो कैसे निकलेगा। जैसे x निकालना है तो एक को जोड़ के, मान इन दोनों को जोड़ के, ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। इन दोनों को, जैसे 3 और 2 5 हो गया, 5/2, ये x निकल गया हमारा। ठीक है, और y निकालना है तो इन दोनों को घटा दो, 3 में से 2 जाएगा 1 और इसका आधा कर दो। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई निकल गया। लेकिन यहाँ 5/2 और 1/2 नीचे नीचे 2 2 कॉमन है, इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दिए, काट दिए। काटने के बाद हमारा निकल गया, x निकल गया 5 और y निकल गया 1। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, y x का कितना प्रतिशत है, यानी y जो 1 है, 1 x का मतलब क्या है, x का मतलब होता है 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है। x का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना कर दो। ये 5 गया कितना बार में, ये जाएगा 20 बार में। तो 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में खोजो कहाँ है, ये रहा ऑप्शंस में 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। कैसे, आप लोग एक बार फिर से चेक करके देख लो। मैंने क्या कहा, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 20% के, तो आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हो ना। कैसे, x माइनस वाई सॉरी, x माइनस वाई यहाँ पे लिख लिया, का मतलब गुना होता है, गुना यहाँ पे कर दिया। 30% का मतलब 30% यहाँ पे लिख लो, बराबर की जगह बराबर उतार दो, x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई लिख दो, उसके बाद का की जगह फिर गुना कर दो, और 20% यहाँ पे है, 20% ऐसे ही उतार दो। अब इसको देख लो, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने के बाद इसे काटना होता है। तो काटो, कैसे कैसे कट रहा है, परसेंटेज को परसेंटेज से काट दो। ठीक है, 0 के 0 से काट दो, बच गया 3 और 2। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x माइनस वाई एक बार माइनस है, और सेम यहाँ पे है x प्लस वाई, मतलब माइनस और प्लस का अंतर है। तो हमें सिर्फ डायरेक्टली x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो। अब जब हमें x निकालना है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो दोनों को जोड़ के किसको, ये 3 को और ये 2 को, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 5/2 कर दिए। ठीक है, 3 और 2 5 होता है ना। ठीक है, अब y निकालना है डायरेक्ट। तो y जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इन दोनों को घटा करके आधा कर दो। घटा करके मैंने किन दोनों को, ये 3 और 2 को, 3 को 2 से घटा दो, एक बचा और आधा कर दो। ठीक है, अब नीचे नीचे 2 2 हो गया तो बराबर हो गया ना। तो बराबर हो गया तो इसको काट लो, ये 2 नीचे से कट गया, ये 2 नीचे से कट गया, x निकल गया 5 और y निकल गया 1। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जो y x का जब का जिसमें रहेगा, का से पहले वो नीचे रहेगा हमेशा। ठीक ना, तो y x का कितना प्रतिशत है, तो y कितना है 1 का नीचे वाला रहेगा, x यानी 5 है, और गुना 100 कर दिए, 5 20 बार में चल जाएगा, 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यदि a b से 75% अधिक है। दोस्तों, परसेंटेज के क्वेश्चंस में जब भी अधिक या कम दिया जाता है तो हमें 100 से जोड़ना होता है और 100 से घटा देना होता है, बस यही मेथड हमें समझना होता है। ठीक है ना, उसके बाद कह रहा है c d से 40% कम है और d a से 20% अधिक है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यही हमें बताना है ये ऑप्शंस में। ठीक है ना,
तो सबसे पहले कितने आदमी हैं ये देख लो, A B C D, ठीक है, 4 आदमी है, 4 आदमी है, तो हमें रेशियो मेथड से करना होता है। अब देख लो कैसे कैसे इसको बैठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले A और B पहले दिया है, तो हम A और B को ही बैठाएंगे पहले। A B से 75% अधिक है, ठीक है, तो पहले A और B लिख लो। ये रहा A यहाँ पे है और ये रहा B, ठीक है। A B हमने लिख लिया है। B से 75% अधिक है, B से 75% अधिक है, तो सबसे पहले रफ में यहाँ पे देख लो, रफ में नहीं काटते, चलो यही करते हैं। 75% अधिक है मतलब पहले B से 75% अधिक है, मतलब B अपने आप में 100 रहा होगा, तो B अपने आप में 100 रहा होगा, लिख लिए। उसके बाद 75% अधिक है मतलब 175% रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, C D से 40% कम है, और ये रहा C, 2 आदमी है C और D से 40% कम है, तो फिर CD नहीं बैठ रहा आगे। आगे देखते D A से 20% अधिक है, ये रहा A हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, D यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। D जो है A से 20% अधिक है, A से 20% अधिक है, A से 20% अधिक है मतलब A अपने आप में 100 रहा होगा, और A 20% अधिक मतलब 120 रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे तो बाकी बचा C को यहाँ उतार दो। अब C के बारे में क्या बोल रहा है, C D से 40% कम है, D से 40% कम है, यानी D अपने आप में 100 रहा होगा, और ये 40% कम है मतलब ये कितना रहा होगा, 60, ठीक है। अब इसको काट लो, ये जगह खाली है, इसको भरना भी है, तो सबसे पहले भरेंगे कैसे, पहले आप इसको काट लो, ये चल जाएगा 25 चौके 100, और ये चल जाएगा 25 चौके 100, 25 छके 125, 25 सत्तर 150, 8 बार में जाएगा, शायद 8 बार में जाएगा, 25 चौक 100 7 बार में जाएगा, ठीक है, 7 बार में गया। अब ये जाएगा 1 0 काट दो, 1 0 काट दो, ये जाएगा 5 बार में, और ये जाएगा 6 बार में, ठीक है। उसके बाद ये 1 0 काट दो, ये जाएगा 2 3 6, और ये 2 5 6 10, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत, आप कहोगे नहीं। अब क्या है, रेशियो मेथड में हमें पड़ोसी को उतारना होता है, जैसे कि इसके यहाँ खाली है ना, ये और यहाँ खाली है, तो यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भर देंगे 7, क्योंकि ये इसके बगल में है, और ये इसके बगल में है, तो यहाँ पे भर दो 7, ये इसके बगल में है, तो यहाँ भर दो 6। उसके बाद ये इसके बगल में, यहाँ 5 लिख दो, इसके बगल में 5 है, 5 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, क्यों, क्योंकि यहाँ बगल के उतार देना है, ठीक है। अब क्या बचा, C में 7 बचा, 6 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ D में 7 बचा, 6 बचा और 5 बचा, यहाँ A में 7 बचा, 5 और 5, और यहाँ B में बचा 4 बचा, 5 बचा, 5 बचा। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके नीचे उतार देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 7 छक 42, और 42 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 42 3 है, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना है, 3 दूने 6 और 4 3 12, 126, नीचे 126 आ गया C वाले में। D वाले में कितना आएगा, 7 पते 35, 7 छक 42, 42 को 5 से गुना करो तो कितना आएगा, 42 को 5 से गुना करो तो आएगा शायद 210 आ सकता है। 42 को 5 से गुना करो, 42 लिख दो, यहाँ 5 दूने 10, 5 चौके 20, और 1 21, 210, ठीक है। अब यहाँ पे गुना करो, 7 5 35, 35 को 5 से गुना करो, 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 3 15, और 1 16 17, 175 आ गया A वाले में, ठीक है। अब हमें निकालना है लास्ट वाले B वाले में, तो 5 चौके 20 आएगा, 20 5 100 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो से निकाल लिया, C का वैल्यू निकला 126, D का वैल्यू निकला 210, A का वैल्यू निकला 175, और V का वैल्यू निकला 100, मतलब 100 निकला, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चंस में कह रहा है कौन सा कथन इनमें से सत्य है। C D से 40% कम है, D A से 20% अधिक है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो एक एक ऑप्शंस को यहाँ पे जांच लेंगे कौन सा कथन सत्य बोल रहा है। तो 25B आप ऑप्शन चेक कर लो। 25B का वैल्यू मतलब 25 गुने ये 100 बराबर है किससे, 21C से, 21 गुने 26, 126। ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग ऑप्शंस में चेक करते करते आप इसको बना सकते हो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में देख लो, 50 को चेक करो, 50C इक्वल टू 63B, ठीक है। 100B इक्वल टू C 126,
काटो इसको, कितना जाएगा, 2 पंचे 10, ये 2 छक 12, ये 63C 50B, 63C 50B, और ये उल्टा हो जाएगा इसका, सी का वैल्यू, बी का वैल्यू होगा 63 और सी का वैल्यू होगा 50। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50C इक्वल टू 63B। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा इसका, बराबर के बाद उल्टा होता है ना, वो दोनों बराबर होता है इक्वल। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शंस में एक एक करके चेक करना होता है, तभी ये क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो फिर आप दोबारा रिपीट देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अर्थमेटिक। ये अर्थमेटिक एक शब्द है जिसमें गिन लो, ARITHMETIC एक शब्द है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का कितना चांस है, मतलब कितना प्रतिशत है, यही हमको निकालना है। ठीक है, प्रतिशत निकालना है आई के होने का। तो आप देख लो आई इसमें कितने बार है। आई इसमें है, ये एक बार आई है, उसके बाद 2 बार आई है, 2 बार आई है, मतलब 2 कितना में, कितना वर्ड है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार में 10 गुने प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दो। 100 से गुना करने के बाद ये 0 0 हो गया, 10 दूने 20, 10 दूने 20%, यानी 20% चांस होने का है आई। ठीक है, आई तो ऑप्शंस में देख लो 20% कहाँ है, 20% है, ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20% हमारा राइट आंसर निकला है, आई के होने का प्रतिशत है। ठीक है, आसानी से, ये आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि कोई भी शब्द दिया रहेगा, उसमें से आई के होने का कितना प्रतिशत है, यही हमें निकालना होता है। तो आप खोज लो पहले कि इस पूरे शब्द में आई कितने बार है। तो आप देख लो क्वेश्चंस में आई 2 बार है, 1 बार और 2 बार, तो 2 लिख दिए। अब टोटल वर्ड देखो कि टोटल वर्ड इसमें कितने हैं, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में से 2 आई है। ठीक है, प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना कर दो। 100 से गुना करने के बाद 0 0 कट गया, 10 को 2 से गुना करो तो 20% निकल गया। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है एक संख्या है कि 5 होल 3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है, तो संख्या क्या है, यही हमें निकालना है। तो संख्या कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको जो है ये फ्रैक्शन में लिख लो, जैसे कि 5 होल 3/2% है। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शंस में कैसे लिखना होता है, तो इन दोनों को गुना कर दो और इसको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ने के बाद परसेंट को हटा देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। कैसे, पहले इन दोनों को गुना करो, 5 दूने 10, 10 लिख लिए। अब 2 को जोड़ दो 3 से, 3 लिख लिए, बटे 2 लिख लो, और ये परसेंटेज की जगह 100 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 13 बटे 200। ठीक है, नीचे कितना आया, 13 बटे 200, 13 बटे 200 लिख लो। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कह रहा है ये 5 होल 3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है। वृद्धि करने से 52 देती है, मतलब पहले 200 था और 13 बढ़ जाने पे 52 देती है, मतलब बढ़ा हुआ जो दिया हुआ है वो 52 दिया हुआ है, यानी ये हमारा दिया हुआ है 52। ठीक है, 52 हमारा दिया हुआ है, तो हमें पूरी संख्या निकालनी है, यानी ये निकालना है। तो 52, अगर 13 की वैल्यू 52 दी गई है, तो आप देख लो 13 की वैल्यू अगर 52 है तो 13 में से 52 कितने बार में जाएगा, 13 में से 52 जाएगा, 13 चौंका 52, 4 बार में जाएगा। अब बस यही 4 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर निकल जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 800, 800 ये रहा, 800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा पूरा नंबर कहाँ है, ऑप्शंस में खोजो, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 800। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया। कैसे, क्वेश्चन कह रहा था एक संख्या है जिसमें 5 होल 3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है। 52 देती है तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शंस में उतार लो। फ्रैक्शंस में कैसे उतारेंगे, 5/3/2% जो है ये, इसको गुना कर लो और इसको प्लस कर लो। ठीक है, इसको गुना किया, इसको प्लस कर लिया तो 10 + 3 हो गया, बाकी 2 × 100, परसेंटेज को हटाएं तो 100 आ गया यहाँ पे, बराबर 13/200 आ गया, 13/200।
अब क्या है 13/200 आया, तो क्वेश्चन में कह रहा था वृद्धि करने से 52 देती है, मतलब 200 नंबर था उसमें 13 वृद्धि होती है तो 52 देती है। तो 52 की वैल्यू ऊपर में बढ़ी हुई दी गई है, तो 13 कितने बार में 52 आता है? 4 बार में, तो वही 4 बार नीचे भी लिख दो। एक यूनिट की वैल्यू 4 निकल गई, तो हमारे टोटल नंबर की संख्या कितनी है? 200। इसको 4 से गुना करो तो हमारा टोटल नंबर संख्या निकल जाएगा 800। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझाने की कोशिश करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ही ज्ञात करना है। ठीक है, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारी जो संख्या है वो पूरे के पूरे 100 रहती है। ठीक है, इतना मान लेते हैं। 40% में 165 जोड़ा जाता है, 40% में 165 जोड़ा जाता है, तो 40% को पहले हटा दो। ये इधर 40% निकल गया, तो बचा कितना? ये 60%। 60% बचा है। 165 इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है ना। 165 इसमें जोड़ा जाता है किसमें? 60% में। इसको निकाल लो, भाग देके कितना निकलेगा? 5 तिया 15 और 5 तिया 15 निकल गया। ये 5 12 25 60 और भी कटेगा। ये कितने बार में जाएगा? ये जाएगा 3 से जाएगा। 3 चौके 12 और ये जाएगा 3 चौके 11। ये 11/4 निकला। 11/4 निकला है। इसी को शुरुआती संख्या जो परिणामी संख्या जो वही संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? इसको परिणामी जो शुरुआती संख्या है इससे माइनस कर देंगे 11/4। ठीक है, अब इसको काट दो। 4 पंचे से 100 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना कर दो। 25 गुने 11, 25 गुने 11 को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 11 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 11 दूने 22, 22 और 7 सॉरी 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 दूने 22, 5 27, 27 आ जाएगा। तो ये रहा, ये 275 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 275 कहाँ है क्वेश्चंस में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज के मैथ के सेशन से हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे के लिए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।